नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधे रुक करेंगे 100 बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बेसेन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। 10 जनवरी को सुरक्षित रखा था फैसला। पीएम मोदी आज तमिलनाडु को देंगे बड़ी सौगात। 11 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 4000 करोड़ रुपए की आई अनुमानित लागत। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हरिद्वार में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी विशेष सुनवाई। विशेष समुदाय के खिलाफ दिया गया था भड़काऊ भाषण। दिल्ली में आज फिर होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव के उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। 14 जनवरी को पहली सूची जारी कर सकती है बीजेपी। भारत चीन के बीच आज कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की बातचीत। एलएसी पर सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी, खुद को किया आइसोलेट। संसद भवन में फिर कोरोना विस्फोट, 119 कर्मचारी निकले पॉजिटिव। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार और बासवराज बोम्मई से फोन पर बातचीत कर सेहत की जानकारी ली। लता मंगेशकर का हालचाल जाना। यूपी में टिकट बंटवारे पर अमित शाह ने किया 10 घंटे मंथन। बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटने की तैयारी। टिकट बंटवारे को लेकर खत्म हुआ बीजेपी का मंथन। 45 से ज्यादा विधायकों का कट सकता है टिकट। यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजा इस्तीफा। स्वामी ने बताई पार्टी छोड़ने की वजह, कहा बीजेपी ने कई नेताओं को झटका दिया है और अब मैं उन्हें झटका दे रहा हूं। पार्टी के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैं ये फैसला लेने के लिए मजबूर हुआ। मौर्य ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, पिछले 5 सालों में हम उपेक्षा झेल रहे थे, अभी दर्जनों का इस्तीफा बाकी है। बीजेपी की विचारधारा देश हित में नहीं, मेरे इस्तीफे का असर 2022 के बाद दिखेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से बीजेपी की सांसद के तौर पर अपना काम करती रहेंगी। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ तस्वीर भी शेयर की। अखिलेश ने लिखा, सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथ आने वाले सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का सपा में स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद शाजापुर से बीजेपी के विधायक रोशन लाल, बिल्हौर से विधायक भगवती सागर, बांदा से विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी दिया इस्तीफा। गौरव भाटिया के ट्वीट पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसकी जितनी अकल है वो उतना ही बोलेगा। गौरव भाटिया को बताया, ना पिद्दी का शोरबा। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। बीजेपी पर कोरोना फैलाने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान घर घर कोरोना फैला सकता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान। कहा, कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू नहीं, हिंदुत्व खतरे में है। हिंदू धर्म ना खतरे में है और ना कभी होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती और महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होगा उम्मीदवार। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे इमरान मसूद। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में ली सदस्यता।
पंजाब के 4 बड़े नेता बीजेपी में हुए शामिल। 2 बार के पूर्व विधायक और बिजनेस अरविंद खन्ना ने थामा बीजेपी का हाथ। अकाली दल के नेता गुरदीप सिंह दोषा ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है। बीजेपी ने आधिकारिक बयान जारी कर इन 4 नेताओं के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी। बीजेपी के पंजाब मामलों में प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूर्व विधायक अरविंद खन्ना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि इनके पार्टी में आने से राज्य में हमें मजबूती मिलेगी। यूपी चुनाव को लेकर शरद पवार का बड़ा बयान। यूपी में सपा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा दावा। सपा में शामिल होने जा रहे हैं बीजेपी के 13 विधायक। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। कहा, शरद पवार किस हैसियत से अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं? यह अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है। कांग्रेस मैनिफेस्टो से पहले सिद्धू ने अपना पंजाब मॉडल लॉन्च किया। सीएम चन्नी की फोटो गायब। बोले, सीएम का चेहरा हाईकमान नहीं, लोग तय करेंगे। विक्रमजीत सिंह मजीठिया की अंतरिम बेल मिलने के बाद सुरजीत सिंह रखड़ा का बयान। कहा, कांग्रेस ने बदलाखोरी के तहत मजीठिया के ऊपर पर्चा करवाया था। एडिटर्स गिल्ड ने महिला पत्रकारों को निशाना बनाने की आलोचना की। कहा, सरकार तत्काल करे कार्रवाई। डुमरियागंज के बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। चुनावी मौसम में बीजेपी ऑफिस में कोरोना का विस्फोट। स्टाफ और सुरक्षा कर्मी मिलाकर 42 लोग पॉजिटिव। 2 लाख के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,93,007 नए मामले आए सामने। 442 की मौत। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 21,259 नए केस आए सामने। 23 की मौत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज अब घर पर बैठकर योगा कर सकेंगे। 5 क्लासेस हर रोज होंगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव कोरोना संक्रमित। संपर्क में आए लोगों से की कोरोना जांच कराने की अपील। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 34,424 नए संक्रमित मरीज। 22 की गई जान। राज्य में ओमिक्रॉन मामलों की संख्या 1,281। मुंबई में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। लगातार चौथे दिन केस में भारी गिरावट। बीते 24 घंटे में 11,647 नए मामले। गुजरात में कोरोना संक्रमितों के 7,476 नए मामले आए सामने। 2,074 लोग हुए ठीक। 3 की मौत। गोवा में कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार। 2,476 नए मरीज आए सामने। 4 की मौत। केरल में कोरोना के 9,066 नए मामले आए सामने। 2,064 लोग ठीक होकर घर लौटे। 19 की मौत। हरियाणा में भी कोरोना मामलों में तेजी। पिछले 24 घंटे में 5,746 नए मामले आए सामने। कर्नाटक में कोरोना के 14,473 नए संक्रमित। 5 की मौत। 10.3% पॉजिटिविटी रेट। पश्चिम बंगाल में जारी कोरोना की बेकाबू रफ्तार। कोरोना के 21,098 नए मामले आए सामने। 19 की मौत। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी कर्नाटक सीएम ने कोरोना की स्थिति पर वर्चुअल बैठक की। बैठक में जिलों के डीसी रहे मौजूद। गोवा के डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर कोरोना पॉजिटिव। पणजी के पास मणिपाल अस्पताल में भर्ती। गोवा चुनाव से पहले निर्दलीय विधायक और मंत्री गोविंद गौड़े बीजेपी में शामिल। बोले, 22+ के स्पष्ट बहुमत के साथ खिलेगा कमल। भारत ने आईएनएस विशाखापट्टनम से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का किया अधिकतम सीमा से सफल परीक्षण। सटीक बैठा निशाना।
हरियाणा में एस्मा कानून लागू, अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी। हरियाणा के रोहतक में लंबित मांगों को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप। यूपी के बहराइच में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, डिप्टी सीएमओ सहित 31 लोग कोरोना संक्रमित। सिरमौर में कोरोना के 237 नए मामले आए सामने। डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज में 3 गंभीर मामले आए सामने। सभी पॉजिटिव मामलों का होम आइसोलेशन में चल रहा है इलाज। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु, अगले आदेश तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट। हिमाचल के सभी 74 मंडल में हस्ताक्षर अभियान का एक कार्यक्रम रिज मैदान पर आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया। दिल्ली के एजीआई एयरपोर्ट पर 7.5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद, कैप्सूल में छुपाकर लाई थी महिला। आरोपी महिला को एनडीपीएस एक्ट में किया गया गिरफ्तार। यूनेस्को की वेबसाइट पर हिंदी में प्रकाशित होगा भारतीय धरोहर स्थलों का विवरण। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी बोले, भारत के लिए गौरव का क्षण। नाहन दो सड़का, नेशनल हाईवे पर बने अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, धर्म के नाम पर कब्जे का आरोप। अमेरिका में कोरोना का कहर बेलगाम, 50 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। बीते 24 घंटे में 3,16,922 लोग कोरोना पॉजिटिव। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना पर अपनी सरकार का किया बचाव, बोले कोरोना से जंग बिल्कुल सही राह पर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक वकील ने उनकी भतीजी और करीबी रिश्तेदार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया, कई मिलियन डॉलर की उगाही का मामला। ब्रिटेन में वेल्स के एक डॉक्टर का बड़ा बयान, कहा कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट्स में 60% ने नहीं ली वैक्सीन। ब्रिटेन में पार्टीगेट मामले ने तूल पकड़ लिया है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से 2/3 वोटर्स ने इस्तीफा मांगा है। पिछले साल लॉकडाउन में पीएम बोरिस जॉनसन के सरकारी आवास पर हुई थी शराब पार्टी, ईमेल लीक होने से हुआ खुलासा। जॉनसन के प्राइवेट सेक्रेटरी ने ब्यूरोक्रेट्स को अपनी खुद की शराब लाने को कहा, लॉकडाउन में पार्टी करने पर उठा सवाल। ताइवान ने लड़ाकू विमान F-16 से ट्रेनिंग पर लगाई रोक, अपग्रेडेड F-16 से हाल में कई हादसे होने के बाद ताइवान सरकार ने लिया फैसला। रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर किया लाइव ड्रिल, तोप और सेना की गरज के बीच युद्धाभास से अमेरिका और रूस की बातचीत पर पड़ सकता है असर। WHO के एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी, ओरिजिनल कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज ना लगाएं, नए जैब्स से ही होगा बचाव। कजाकिस्तान संकट के बीच 10 दिन में रूसी सैनिकों की होगी वतन वापसी, हिंसा के आरोप में अब तक 10,000 लोग गिरफ्तार। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बिजली की भारी कटौती, 40 डिग्री तापमान में हजारों लोग बिना बिजली के बेचैन दिखे। भूकंप से कांपी साइप्रस और टर्की की जमीन, एक के बाद एक कई जोरदार झटके किए गए महसूस। तीसरे टेस्ट के पहले दिन 223 रन पर ऑल आउट हुई भारतीय टीम, कप्तान कोहली ने बनाए 79 रन। चीनी कंपनी वीवो की जगह टाटा ग्रुप होगा आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर, आईपीएल ने वीवो को कहा टाटा। भारतीय डाक विभाग ने नीरज चोपड़ा को दिया अनोखा सम्मान, नीरज के गांव में लगवाया गोल्डन कलर का पोस्ट बॉक्स। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से बंद हुए 67 साई अभ्यास केंद्र, एलिट खिलाड़ियों के शिविर रहेंगे जारी। सिंधु और श्रीकांत का इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत से शुरुआत, श्रीकांत ने सिरिल वर्मा और सिंधु ने श्रीकृष्ण प्रिया कुद्रावल्ली को हराया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोरोना का साया, टेनिस स्टार निक पाए गए कोविड पॉजिटिव। 17 जनवरी से शुरू होने वाला है टूर्नामेंट। क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे मॉरिस। आयकर विभाग का ऐलान, अब 15 मार्च तक कुछ टैक्स पेयर्स बिना जुर्माने के भर पाएंगे आईटीआर रिटर्न। भारत को मिली 27.37 अरब डॉलर की एफडीआई, पिछले वर्ष की तुलना में 62% ज्यादा। बजट 2022 में नौकरी पेशा को केंद्र सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा, टैक्स छूट की लिमिट में बढ़ोतरी संभव। Xiaomi Vivo ने इंडियन कस्टमर्स से कमाए 1 लाख करोड़, टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दिया एक भी रुपया। पियर ओलिवर गॉरिचेंज होंगे आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट। गीत गोपीनाथ को मिली डिप्टी मैनेजिंग एडिटर की जिम्मेदारी। वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 4.1% किया। भारतीय जीडीपी को लेकर कहा, तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में हुई भर्ती। ओटीटी पर रिलीज हो सकती है भूल भुलैया, गुड बॉय और बधाई 2 जैसी बड़ी फिल्में। कोरोना के कारण बंद चल रहे हैं थिएटर। भोकाल वेब सीरीज का सीजन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। दमदार पुलिस वाले के रोल में मोहित रैना की वापसी। राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश हुए जावेद हबीब, लिखित में माफी मांगी। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान हुई कोरोना संक्रमित, बोली कोविड-19 को 2 साल तक चकमा देने के बाद जिद्दी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने आखिरकार मेरे इम्यून सिस्टम में घुसपैठ कर ली। दिग्गज अभिनेता मिहिर दास का 63 की उम्र में निधन, काफी समय से थे बीमार। 1 साल की हुई अनुष्का और विराट की बेटी वामिका। अनुष्का और विराट ने शेयर की क्यूट तस्वीरें। एक्टर सिद्धार्थ पर भड़के साइना नेहवाल के पिता हरवीर सिंह नेहवाल, बोले मेरी बेटी ने देश के लिए जीते मेडल, तुमने क्या किया। सिद्धार्थ ने ट्विटर पर साइना के खिलाफ की थी भद्दी टिप्पणी। डॉगी ने छोटे बच्चे को बड़े प्यार से लगाया गले। 7 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है वायरल वीडियो। बीच समुद्र में अचानक से हवा में उड़ने लगा सेना का जवान, सोशल मीडिया पर वायरल है हैरान करने वाला वीडियो। क्यूट डॉगी ने स्केटिंग के लिए मजे, तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। आरटीपीसीआर टेस्ट के दौरान अम्मा ने किया ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। स्ट्रीट डॉग के साथ शख्स ने मनाया जन्मदिन, वायरल वीडियो जीत रहा है लोगों का दिल।